वर्ष 2020-2021 इस सत्र में कोविड-19 के कारण 10वीं कक्षा के कई सारे पोर्शन, लगभग 25% पोर्शन कट कर दिए गए हैं। मैथ्स 1 में क्या क्या कट किया गया है वो इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये PDF के रूप में है, ये मैथ्स 1 की किताब। इसमें जो भी चीज़ें ओमिट की गई हैं, परीक्षा में नहीं हैं, परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, उसे लाल कलर से क्रॉस किया गया है। जैसे कि ये देखिए पेज नंबर 2 पे ये दोनों विधि यहाँ पर कट की गई है, विधि 1 और विधि 2। तो ये उदाहरण नहीं होगा, उदाहरण 2 भी यहाँ पर क्रॉस है, यानी कट किया गया है। ये भी देखिए कृति 1.1 की पहली कृति भी यहाँ पे कट की गई है। और ये निम्न युगपत समीकरणों को हल करिए, यहाँ ये शुरुआत के 6 सवाल यहाँ पर कट किए गए हैं। केवल 2 तरह के सवाल हैं यहाँ पर, 7वां और 8वां। बाकी सभी सवाल यहाँ पर कैंसिल हैं, ओमिट हैं। तो ये काफ़ी बड़ी राहत है। आगे बढ़ते हैं। इन पेजों पर तो कुछ भी ओमिट नहीं है। ये सब इनमें से कुछ भी ओमिट नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 16 पे देखिए, जो कृति है वो यहाँ पर ओमिट की गई है। फिर थोड़ा याद करें, और ये जो दूसरा बॉक्स है, युगपत समीकरण हल करिए, पूरा ओमिट है। पूरा पेज नंबर 18, ये पूरा पेज 19, ये सब परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जहाँ पर एक निशान नहीं लगा है कैंसिलेशन का, वो रहेगा परीक्षा में। अब यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर 28 में जो 6वां सवाल है, इसमें 1 से लेकर 5 तक, यानी पूरा 6वां सवाल ही यहाँ पर कैंसिल है। 6 पाँचों के पाँचों सवाल। तो ये था फर्स्ट चैप्टर को लेके। आइए सेकेंड चैप्टर में भी देख लेते हैं। पेज नंबर 30 कुछ भी ओमिट नहीं किया गया है। 31 भी कुछ भी ओमिट नहीं है। 32, पेज नंबर 33, पेज 34, ये सारे के सारे पोर्शन में है, कुछ भी ओमिट नहीं किया गया है। 2.2 भी पूरा है। यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग विधि पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है, यानी पूर्ण वर्ग विधि से आपको वर्ग समीकरण नहीं हल करना है। वर्ष 2020 और 21 केवल इस सत्र के लिए ये निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र शासन द्वारा। प्रश्न संग्रह 2.3 पूर्ण वर्ग विधि से करना था, जो कि पूरी तरह से कैंसल्ड है। परीक्षा में इससे संबंधित सवाल नहीं होंगे। फिर है पेज नंबर 42, फिर कृति में देखिए इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि का ही उपयोग करना। पूर्ण वर्ग विधि कैंसिल है, तो इसलिए यहाँ पर वो कैंसिल किया गया है। 2.4 पूरा का पूरा है, यहाँ पर कुछ भी ओमिट नहीं है। यहाँ पर पेज 44 में कुछ भी ओमिट नहीं है। 45 में कुछ नहीं। 46 में देखिए वर्ग समीकरण में के मूल तथा गुणांक में जो संबंध था पूरी तरह से कैंसिल है ये। 47 पूरी तरह से कैंसिल। यहाँ पर भी 2.4 में तीसरा सवाल कैंसिल किया गया है। फिर ये 5वां और 6वां सवाल कैंसल्ड, ओमिट।
2.6 में सारे के सारे सवाल हैं। प्रकृति पर संग्रह 2 में 6वां सवाल पूरी तरह से कैंसिल है। फिर 10वां सवाल कैंसल्ड है। अब तीसरा चैप्टर में देख लेते हैं। तीसरे चैप्टर में ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड किया गया है, ओमिट नहीं है, इसलिए कहीं पर भी वो निशान यहाँ पर नहीं है। तो यानी थर्ड चैप्टर में कुछ भी यहाँ पर ओमिट नहीं है, सारी की सारी चीज़ें हैं। फोर्थ चैप्टर आर्थिक नियोजन है। इसमें भी अभी तक तो कुछ ओमिट नहीं हुआ है। ये संयुक्त कर योजना, संयुक्त योजना के में कर की दर, तो ये पूरा पेज नंबर 94 से जुड़े हुए जो सवाल हैं इससे संबंधित वो कैंसल्ड हैं। IGST GST ये नहीं होगा, इससे संबंधित सवाल। पेज नंबर 97 पूरी तरह से कैंसल, 98 कैंसल्ड, पेज नंबर 99 कैंसल। 100 से में जो कॉन्सेप्ट है सब ओमिट है। 101 भी ओमिट। पेज नंबर 102 पूरी तरह से कैंसल। प्रसंग्रह 4.3 पूरी तरह से ओमिट है। ये सारे पेज में जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल परीक्षा में इस वर्ष नहीं पूछे जाएंगे। प्रसंग्रह 4.4 के सारे सवाल हैं। प्रकृति प्रसंग्रह 4A में भी सारे सवाल हैं। प्रकृति प्रसंग्रह 4B पूरी तरह से कैंसल्ड है, उसके कोई सवाल परीक्षा में नहीं रहेंगे। 5वां चैप्टर संभाव्यता देख लेते हैं। 5.1 पूरा का पूरा है, वैसे ही ये उदाहरण पूरी तरह से तैयार करने हैं। ये उदाहरण अच्छी तरह से पढ़ने हैं, कुछ भी ओमिट नहीं है यहाँ पर। 5.3 कंप्लीट, आपको पढ़ाई करनी है, सारे सवाल अच्छी तरह से, ये उदाहरण की तैयारियाँ अच्छी तरह से करनी है आपको। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो 5वां चैप्टर संभाव्यता में कुछ भी ओमिट नहीं है, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से करना है। और ये 6वां और आखिरी चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ओमिट हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, जो माध्य है वो 3 विधि से हुआ करता था, प्रत्यक्ष पद्धति, अनुमानित माध्य पद्धति और सोपान विचलन पद्धति। तो इस वर्ष केवल एक ही पद्धति से माध्य आपको ज्ञात करना है, वो है प्रत्यक्ष विधि से माध्य। बाकी सब देखिए यहाँ पर सारी अन्य दोनों विधियाँ कैंसल्ड हैं। 6.1 में भी देखिए, केवल जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य जो निकालना है वही आपको करना है। तो आप ये सारे सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही विधि से इस बार आपको करना है माध्य, वो है प्रत्यक्ष पद्धति। अन्य दोनों पद्धतियों से माध्य आपको नहीं करना है। इसमें सारे के सारे उदाहरण और सवाल अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अभी यहाँ तक तो कुछ भी ओमिट नहीं है, केवल वो माध्य में प्रत्यक्ष विधि से ही, केवल वही सूत्र से आपको माध्य की तैयारी करनी है। आयतालेख यहाँ पर कैंसिल किया गया है।
6.4 के सारे सवाल हैं यहाँ पर। 6.4 आपको पूरी तरह से करने हैं। आओ जाने में जो यहाँ दिया है केवल वो कैंसिल है। तो ये उदाहरण नहीं होगा, लेकिन ये 6.4 में जो आयतालेख से संबंधित सवाल हैं इसकी तैयारी आपको करनी है। ये सब उदाहरण अच्छी तरह से तैयार करिएगा। 6.5 की तैयारी, सारे सवाल करने हैं। वृत्तालेख में देखिए, वृत्तालेख आपको बनाने के लिए आ सकता है, लेकिन ये इस तरह के सवाल नहीं होंगे जैसे पेज 159 में है कि वृत्तालेख दिया हुआ है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते थे। उस तरह के सवाल अब यहाँ पर ओमिट किए गए हैं इस वर्ष। तो इस तरह के सवाल अब नहीं आपको इस बार परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए देखिए 6.6 में भी वृत्तालेख खींचिए वाले जो सवाल हैं वो तो हैं, लेकिन वृत्तालेख के आधार पर प्रश्नों के जो उत्तर लिखने हैं वो यहाँ ओमिट कर दिया गया है। प्रगति प्रसंग्रह में भी देख लीजिए, ये जो दूसरा है, दूसरा चौथा सवाल ओमिट किया गया है। ये 14वां सवाल, क्योंकि वृत्तालेख के आधार पर प्रश्न पूछा गया इसलिए ये भी ओमिट है। 16वां भी वैसे ही है, वृत्तालेख के आधार पर प्रश्न, तो ये सवाल भी ओमिट है। तो ये मैथ्स 1 में जो चीज़ें ओमिट की गई हैं उसकी जानकारी थी। अगले वीडियो में मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 इसमें क्या ओमिट है उसकी जानकारी प्रेषित करूँगा। धन्यवाद।